बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। यूं तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों सत्ता पक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन दरअसल दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल किए जाने को लेकर अखिलेश यादव की लगातार आपत्ति के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक कई ट्वीट कर कई आरोप लगाया है और साथ ही सपा पर जमकर निशाना साधा है। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उससे मेल जोल के मामले में कितना दागदार है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। बसपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के शासन में बसपा के खिलाफ लिए गए फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का काम भी समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ, जहां से अराजक तत्व और षड्यंत्रकारी तत्व राष्ट्रीय प्रमुख को हानि भी पहुंचा सकते हैं। मायावती ने कहा कि इस असुरक्षा को देखते हुए अब पार्टी की अधिकतर बैठकें पार्टी प्रमुख को अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। बसपा ने वर्तमान भाजपा सरकार से आग्रह किया कि वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर यूपी सरकार अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी प्रबंध करे, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। सपा सरकार को दलित विरोधी कहते हुए बहन जी ने कहा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इसके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के गेस्ट हाउस कांड जो कि 2 जून 1995 को हुआ था, उसको कैसे भुलाया जा सकता है। साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बजाय जिस तरीके से सपा और बसपा आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की राह आसान होती हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।